मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जरांगी पाटिल का अनशन तोड़वाने वाली फडणवीस सरकार फिर एक बार मुसीबत में फंस सकती है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं फडणवीस सरकार की तरफ से। और ये खबर मनोज जरांगी पाटिल को पता चली तो शायद उनका गुस्सा भड़क सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है डिटेल से बताता हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि क्या अनशन तोड़वाने के बाद सीएम फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल के साथ कोई बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को तोड़वाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ऐसा फैसला कर दिया है जो मनोज जरांगे पाटिल के लिए किसी झटके से कम नहीं। मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन इसीलिए तोड़ा था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जरांगे की बात मानने की बात की थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा कह दिया है जो मनोज जरांगे पाटिल के लिए एक धोखे जैसा भी हो सकता है। और आपको बता दें कि हो सकता है कि मनोज जरांगे एक बार फिर अनशन के लिए जो है वापस से आते हुए दिखाई दे या तैयारी करने लगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं खेल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल। उनकी एक आवाज पर आपने देखा हजारों लाखों जो मराठा है वो सड़क सड़क पर उतर आए और आंदोलन में शामिल भी हो गए। ऐसा ही एक आंदोलन पिछले दिनों भीम मनोज जरांगे पाटिल ने किया था, जिसमें मनोज खुद भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी इकलौती बड़ी मांग थी कि मराठवाड़ा के सभी मराठों को ओबीसी का आरक्षण दिया जाए और इसके लिए सरकार सभी मराठाओं को कुणबी जाति में शामिल करे, जो पहले से ही ओबीसी का हिस्सा है और उन्हें ओबीसी का आरक्षण हक मिलता है। मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर मुंबई का जो आजाद मैदान है उसको घेर लिया था। 5 दिनों तक वो वहां हजारों लोगों के साथ आजाद मैदान में रहे। जब हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान खाली करने के लिए कहा और मनोज जरांगे पाटिल जो है वो आंदोलन पर अड़ गए, तो फडणवीस सरकार ने तय किया कि वो मनोज जरांगे की मांगों को मान लेगी और मराठा आरक्षण लागू करेगी। खुद मनोज जरांगे ने भी अपना अनशन खत्म करते हुए कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग मान ली है, लिहाजा आंदोलन खत्म किया जाता है। लेकिन आंदोलन खत्म होने के एक हफ्ते भी अभी बीते नहीं थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने इस पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल की मांग थी कि सभी मराठा को कुणबी में शामिल किया जाए और उन्हें आरक्षण दिया जाए, जबकि 7 सितंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी मराठाओं को कुणबी में शामिल नहीं किया जा सकता, न ही सभी मराठाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। अपनी बात को साफ करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठवाड़ा के सभी रिकॉर्ड्स हैदराबाद गजट में हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम हैदराबाद गजट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलेंगे। जिसका नाम रिकॉर्ड में शामिल होगा उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हर किसी को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला ओबीसी के विरोध को देखते हुए किया, क्योंकि ओबीसी समाज का मानना था कि मराठा को कुणबी जाति में लाकर ओबीसी के हक का आरक्षण मराठाओं को दे दिया जाएगा, जो उन्हें मंजूर नहीं। अब देवेंद्र फडणवीस को भी ओबीसी का विरोध करने के बाद मालूम होने की क्या एहसास है कि क्या हो सकता है, तभी तो उन्होंने कहा कि जो लोग रिकॉर्ड में शामिल हैं उन्हें ही प्रमाण पत्र मिले। हमने ऐसा आसान प्रोसेस बनाया है, इस वजह से मराठा समाज में सभी जिसके पास रिकॉर्ड है वो वंचित नहीं रहेगा, उसे ही लाभ मिलेगा। ओबीसी समाज की थाली में से कुछ भी निकाला नहीं जाएगा। इस फैसले से मराठा समाज का हित जो है जुड़ा हुआ वो हित जुड़ा रहेगा, साथ ही ओबीसी समाज का भी अहित होने नहीं दिया जाएगा और जो मराठा समाज है उनका भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। ये बीच का रास्ता निकालने की बात देवेंद्र फडणवीस अब कर रहे हैं। जब तक हमारी सरकार है कुछ भी हो जाए लेकिन ओबीसी का हित नहीं होने देंगे, ये बात देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस के इस बयान से मराठा आंदोलन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने इसी शर्त पर अपना अनशन खत्म किया था कि सभी मराठाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब सीएम ने कह दिया है कि हैदराबाद गजट के हिसाब से ही आरक्षण मिलेगा, जिससे बहुत से मराठा इस आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। जबकि जरांगे की मांग थी कि अगर किसी मराठा को कुणबी में शामिल कर उसे आरक्षण दिया जा रहा है तो उसके रिश्तेदारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार के ऐसे ऐलान से अब इस पर पेंच फंस गया है और ऐसे में
हो सकता है कि मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से सरकार के लिए चुनौती बन जाए, क्योंकि उनकी मांग मानी गई तो जरूर है, लेकिन वो फिलहाल आधी अधूरी दिख रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो मामला है, जो पेच है, वो और भी ज्यादा उलझ सकता है। आपको याद होगा कि जब मनोज जरांगे पाटिल जब मुंबई आए थे अपने हजारों समर्थकों के साथ में, जब वो आजाद मैदान में बैठे थे, तो बहुत सारे नेताओं, जो विपक्ष के नेता, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। कुछ नेता गए थे, कैबिनेट से कोई मंत्री पहले गया नहीं था। और जैसे-जैसे दिन बीतते चले गए, सभी को लगा कि जो अवधि दी गई है, जो नियम दिए गए हैं, उस नियम के तहत ही सब पालन होगा। लेकिन फिर देखा गया कि जो सपोर्टर में लोग आए थे, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, तो जाहिर-सी बात है कि मुंबई में, क्योंकि वैसी जगह थोड़ी कम रहती है, तो उसमें बहुत मालूम चलेगा। और पूरे सीएसटी स्टेशन के पास बात करें या आजाद मैदान के पास बात करें, बहुत बड़ी तादाद में जो मनोज जरांगे पाटिल के समर्थक आ गए, तो पुलिस को भी कंट्रोल करने में बहुत मुश्किलात आ रहे थे। उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा और उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को निर्देश दिया कि जो भी बातें हुई हैं, जो भी नियम तय हुए हैं, उसका उल्लंघन ना हो, और जो लोग इधर-उधर घूम रहे थे, उनको भी ना घूमने की सलाह दी गई। और साथ ही साथ फडणवीस सरकार से ये पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं कानून के लेवल पर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, फडणवीस सरकार से भी पूछा। उसके बाद फिर देखा आपने कि दिशा निर्देश दिए गए कि 3 बजे तक खाली कर देना चाहिए। फिर पुलिस पहुंची और तमाम कवायद जो है वो तेज हो गई, और बाद में देवेंद्र फडणवीस के भी कुछ मंत्री पहुंचे और फिर बात सुलह से निपट गई। तब खबर आई कि 8 मांगों में से 6 मांगे मानी गई हैं और बाकी जो चीजें हैं वो बात करके सुलझा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद तस्वीर महाराष्ट्र की बदलने लगी। उधर मराठा आरक्षण समाप्त हुआ, मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन तोड़ा और यहाँ ओबीसी समुदाय और ओबीसी समुदाय के जो बड़े चेहरा माने जाते हैं, जो नेता है छगन भुजबल, उनके तेवर गर्म हो गए। सोमवार को ही अपने नेताओं के साथ बैठक किया और जो कैबिनेट की मीटिंग थी देवेंद्र फडणवीस के साथ में, वहां से तमतमाते हुए बीच में ही वो निकल गए। खबर आई कि छगन भुजबल काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं, क्योंकि जिस ओबीसी समुदाय की वो पैरवी करते हैं, जिनका वो बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अब वो नहीं चाहते कि बैकडोर से कोई एंट्री मारे, जैसा कि छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय के नेता कहते हैं कि बैकडोर से जो है वो एंट्री मारी जा रही है और जो हमारा आरक्षण है उसे बांटने की कोशिश की जा रही है। और देखा गया कि फिर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हमने भी और सबने देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरीके से ओबीसी समुदाय का प्रोटेस्ट हुआ था, मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों ने भी किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। उस समय महायुति सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी दोनों प्रोटेस्ट, एक तरफ ओबीसी समुदाय, एक तरफ मराठा आरक्षण, और उसको लेकर के कितनी माथापच्ची हुई थी वो भी हमने देखा था। उस समय एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनको मनोज जरांगे पाटिल से जाके मिलना पड़ा था, काफी कुछ बातें हुई थी, हालांकि क्या बातें हुई थी वो समझ में नहीं आया। और उस समय के लिए जो है वो जो आंदोलन था वो फिर बीच में रुक गया था, जब चुनाव शुरू हो गए, लोकसभा चुनाव शुरू हुए और विधानसभा चुनाव। लेकिन फिर ये जो साल भर 8-9 महीने का जो गैप गया, उसके बाद देखा गया कि फिर से ये मामला गर्म हुआ और इस बार मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना अनशन जो है शुरू कर दिया, जिससे देखा गया कि फडणवीस सरकार की सरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जबरदस्ती निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि अनशन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हालांकि वो अलग बात थी कि जितने समर्थकों को दिया गया था परमिशन, उससे कहीं ज्यादा लोग आए थे, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो वो जो है मेंटेन करने में कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों में फेल दिखाई दी फडणवीस सरकार। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, उसके बाद देखा गया कि फिर पुलिस महकमा जो है उस तरीके से वहां पहुंचा और फिर वो पूरा सड़कों को खाली कराया गया और जो तमाम तस्वीरें फिर उसके बाद आई, आपको पता ही है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि उस समय क्या इस मामले को सुलझाने के लिए या कैसे भी करके मनोज जरांगे पाटिल को शांत करके उनके समर्थकों को मुंबई से बाहर भेजने के लिए तमाम चीजें की गई थी, क्योंकि अब जो खबर आ रही है, अब इसे किसी भी तरीके से मनोज जरांगे पाटिल ले सकते हैं अपने ऊपर, गुस्सा हो सकते हैं, धोखा में ले सकते हैं, या अगर ये बातें हुई होंगी सरकार के साथ में उनकी पहले गुप्त तरीके से कि हाँ ये चीजें वो मान्य रखते हैं या नहीं रखते होंगे, अभी हम वो कुछ कह नहीं सकते उस पर, तो वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा झटका मनोज जरांगे पाटिल के लिए हो सकता है, जो अभी अपडेट देवेंद्र फडणवीस जो बयानों में दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।